ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप माता महाकाली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, माता महाकाली की पावरफुल सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस उपाय को कर लीजिए। आपको माता महाकाली की चमत्कारी सिद्धि प्राप्त होगी। वैसे तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक कई कई साल तक माता के सामने नाक रगड़ते हैं, माता के सामने मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन फिर भी माता की अनुकंपा उनके ऊपर नहीं हो पाती। कारण कि उनके जीवन में पाप कर्म ही इतने होते हैं कि उन्हें काटने में ही इतना समय लग जाता है कि उन्हें सिद्धि प्राप्ति तो बहुत दूर, उन्हें कोई अनुभव भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के हेतु एक पावरफुल सिद्धि मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको श्रद्धा विश्वास के साथ आप कर लो, 101% आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस साधना को बिना गुरु के ना करें, क्योंकि ये गुरु के सानिध्य में ही साधना की जा सकती है। बिना गुरु के साधना को ना करें। और बाकी जितने भी साधक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि कभी ना कभी इन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ी जाएगी। कभी ना कभी आपको, आपके गुरु नहीं है तो कभी ना कभी गुरु तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जब गुरु बनेंगे तो आपको ऐसी साधनाओं की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ी ही जाएगी। ये जो साधना है बड़ी ही खतरनाक और बड़ी ही तामसिक साधना है, बड़ी पावरफुल साधना है। जो साधक इस साधना को करता है उसकी तरफ कोई भी शत्रु नजर उठाकर भी नहीं दे सकता। उसने जिस कार्य के विषय में सोच भी लिया कि यह कार्य होना चाहिए, उसके सोचने मात्र से कार्य हो जाएगा। जी हां, सोचने मात्र से कार्य हो जाएगा। बड़ी पावरफुल ये साधना है। और ये जो साधना है ये उत्तराखंड में डांट काली का स्थान पड़ता है, डांट काली का। तो ये उत्तराखंड की माता महाकाली यानी डांट काली की सिद्धि है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये डांट काली की सिद्धि है, बड़ी ही पावरफुल सिद्धि है। इस सिद्धि को आप ध्यान रखना, इस सिद्धि को आप घर पर नहीं कर सकते। यदि घर पर कर सकते हैं, करनी है, तो आपका कमरा घर परिवार से अलग होना चाहिए। यानी कि वो कमरा ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर परिवार, आपका परिवार ना रहता हो। वह कमरा एकांत में हो, सुनसान में हो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ घटनाएं घटेंगी। वो क्या क्या घटेंगी आप समझ लीजिएगा। या फिर आप इसको सुनसान में, खाली मैदान में, कहीं कोई खाली सुनसान जगह वहां पर कर सकते हैं, या कहीं जंगल में कर सकते हैं। और बहुत सारे साधक इसको शमशान में भी करते हैं। तो शमशान के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चीज हम बिल्कुल उस चीज के पक्ष में नहीं है। तो इस तरीके से आप इस साधना को करते हैं। इस साधना को जो तरीका बता रहा हूं वो बता रहा हूं शुद्ध तरीके से ही की जाती है, शुद्ध तरीके से करनी चाहिए। षडभंग के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। किसी बलि इत्यादि देने का मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, किसी तरह भी पक्ष में नहीं हूं। तो ना मैं इन चीजों को मानता, ना इन चीजों को करता। तो मैं इसलिए आपको शुद्ध तरीके से बता दे रहा हूं। बाकी करने वाले करते भी हैं और देने वाले बलियां देते भी हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई विधान नहीं है, ना हम इस तरह को कार्य करते हैं। क्योंकि हम, जैसे हमारी आत्मा ऐसे दूसरे की आत्मा है, चाहे वो कीड़ी मकोड़ा कुछ भी हो। यहाँ तक कि हम तो कीड़े मकोड़े हो उनको भी हम बचाते हैं कि भाई किसी तरीके से इनका भी प्राण ना निकल जाए। लेकिन कुछ साफ सफाई करते छोटे मोटे मर ही जाते हैं। वो देखो बचाने की कोशिश तो करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मर ही जाते हैं। तो वो हम जानबूझ के नहीं करते। तो इस साधना को करने के लिए आपको करना क्या है, यह साधना की जाएगी नवरात्र में। जी हाँ, ये साधना की जाएगी नवरात्रों में। नवरात्र में की जाएगी गुप्त नवरात्रों में। साल में 4 नवरात्र आते हैं, प्रत्यक्ष, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्र। तो गुप्त नवरात्र में साधना की जाएगी, प्रत्यक्ष में नहीं की जाएगी। गुप्त नवरात्रों में यह साधना करनी है। यदि आपके गुरु सक्षम है और आपके गुरु इस साधना को प्रत्यक्ष नवरात्रि में भी करा सकते हैं, अगर आपके गुरु सक्षम है तो किस तरीके से कैसे करनी है आइए जान लेते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा विधान नहीं है। आपको एकांत कमरे में या एकांत सुनसान जंगल में, सुनसान खाली मैदान में आपको ये साधना करनी है। करनी किस तरीके से, आपने काले वस्त्र पहनकर, आपने काले वस्त्र आपने पहन लेने हैं, काला टीका आपको लगा लेना है। यदि आप काले नहीं पहने तो लाल वस्त्र पहन लीजिए, जैसे मैंने पहने कि लाल वस्त्र पहन लीजिए, काला टीका लगा लीजिए। बस इतना कर लीजिए, काला टीका लगा लीजिए। आपको एक आसन पर, आपको लाल रंग के आसन पर आपको बैठ जाना है। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहेगा। ध्यान रखना, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहेगा। रात्रि में यह साधना की जाएगी, रात्रि 11 बजे। करनी कब को है ये भी आप समझ लीजिए। ये कही जाएगी गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन से। और यदि गुरु आपका आदेश कर रहा है तो आप इसको प्रत्यक्ष नवरात्रि में भी कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से आपको साधना करनी है। किस तरीके से करनी है, आपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। अपने सामने आपने सरसों के तेल का एक दीपक जला लेना है। 2 मिठाई के पीस, जिसमें आप पेड़ा या फिर काला रसगुल्ला आप मिठाई के लिए आप रख सकते हैं। 2 पीस माता महाकाली के, 2 पीस भैरव देव के, यानी कि टोटल 4 पीस आपको मिठाई की आवश्यकता पड़ेगी। 4 पीस मिठाई के आप सामने रख लीजिए।
एक लोटा जल सामने रख लीजिए, एक धूमबत्ती लगा लीजिए और गुड़हल के पुष्प आपने माता महाकाली को आपने समर्पित कर देने हैं। यदि एकांत कमरे में कर रहे हैं तो आप वहां माता काली की फोटो भी लगा सकते हैं। यदि जंगल में कर रहे हैं या फिर खुले मैदान में करें तो वहां फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं, बस आप साफ स्वच्छ कर वहां पर आप माता महाकाली को आप पुष्प भेंट करें, दीपक जलाएं और मिठाई का भोग रखें और एक जल का लोटा रख दें। उसके बाद में आपने रुद्राक्ष की माला, इस प्रकार की रुद्राक्ष की माला आपने ले ली है, या फिर मार्केट में एक खोपड़ी की माला आती है, प्लास्टिक की खोपड़ियां होती हैं, उस खोपड़ी की माला भी आप उपलब्ध कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आपकी मार्केट से लाकर तुरंत प्रयोग नहीं करनी, पहले उसको शुद्धिकरण करना है, उसको जागृत करनी है। जागृत किस तरह किया जाता है मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं, बहुत सारे विधान मैंने बताए हुए हैं, उन तरीके से आप जागृत कर लीजिए माला को। उसके बाद आपको प्रयोग करना है। आपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। सबसे प्रथम आपने धरती माता को प्रणाम करना, उसके बाद आपने अपने गुरु को प्रणाम करना है, जो भी आपके गुरु हैं, अपने गुरु को प्रणाम करना, अपने घर की कुल देवी देवताओं को प्रणाम करना है और अपने पितरों आदि को प्रणाम करके, अपने इष्ट देव को प्रणाम करके, गणेश भगवान जी का ध्यान करके, उसके बाद में आपने जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 5 माला जाप करनी है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 माला जाप करनी है, आपको ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ 5 माला जाप करनी है। प्रथम नवरात्रि से ये साधना शुरू करके 21 दिन तक कंटिन्यू चलनी है। जी हाँ, 21 दिन तक कंटिन्यू चलनी है। इन 21 दिनों में आपको ये साधना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपके जैसे ही आपके 10-11 दिन गुजरेंगे, आपको अनुभव होगा कि मेरे आसपास कोई चीज मंडरा रही है। आपको ऐसा आभास होगा जब आप जाप करेंगे कि मेरे चारों ओर कोई गुंजन की आवाज आ रही है, जैसे मेरे चारों तरफ कोई चीज घूम रही है, कोई शक्ति घूम रही है, आवाज आएगी, इस तरह की गूंजने की आवाज आती है, चारों तरफ से आएगी, ऐसे कि मेरी चारों तरफ कोई शक्ति गूंज रही है, चारों तरफ गूंजेगी। आवाज बहुत तेज भी हो सकती है, लेकिन घबराए ना, बस साधना करते रहे, बस साधना करते रहे, निरंतर साधना करते रहे। यदि आप, बस कुल मिलाकर बात यह है कि आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इस साधना को करें, क्योंकि अगर आप डरते हैं, आपको कोई नुकसान होता है कुछ, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि किसी का नुकसान के लिए। तो आप इस तरीके से साधना को करें। तो इसमें पहले मंत्र आपको सुन लीजिए। मंत्र है, ओम काली क्लीम क्लीम उत्तराखंड से चली, मरघट में मिली, 7 देवी 7 खड़ी, हाथ में लिए करामाल खचड़ी, एक देवी रोग काटे, दूसरी देवी बरकत बांटे, तीसरी देवी मंत्र काटे, चौथी देवी शत्रु दावे, 5वीं देवी पहरा देवे, 6ठे देवी काल ठहरा देवी, 7वीं देवी माया बड़ी निराली, रूप भयंकर अति विकराली, खंडा खप्पर हाथ भुजाली, जो इस जग में मुझे सतावे, मार कर काली कलेजा खाए, सदगुरु के चरण पादुक का सदा सहाय, सदगुरु की बंदगी को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये मंत्र है। तो इस मंत्र से आप इस साधना को करें। इन 21 दिनों में आपको ध्यान रखना है, शुद्ध सात्विक आहार आपको ग्रहण करना है। साथ ही आपने इन 21 दिनों में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 21वें दिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, 21वें दिन आपको कुछ सामान अपने साथ में लेकर रखना है। क्या? आपने एक नारियल, काली चुन्नी प्लस थोड़े से कपूर जाते हैं, थोड़ा कपूर लेकर आपको साथ में रखना है। साथ ही आपने एक जयफल आपने रखना है। तो आपने जैसे ही आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे, आपने कपूर जलाना है, उसके ऊपर आपने जयफल को आपने रख देना है। जयफल की भेंट आपको दे देनी है, काटना नहीं है, बस ऐसे जयफल रख देना, नीचे कपूर जलाना, उसके ऊपर कपूर की टिक्कियों को फैलाकर उसके ऊपर कपूर वो रखकर जयफल रखकर आपको प्रज्वलित कर देना है। तो ये आपकी कपूर की भेंट आपकी लग जाएगी। नारियल चुन्नी की भेंट आप माता को समर्पित करें, तो इस तरीके से आपकी साधना सफल हो जाएगी। एक लोटा जल आप जो प्रतिदिन पूजा में रखते थे, उस लोटे के अंदर थोड़ी सी मिठाई डालकर, थोड़े से 2 रसगुल्ले या में से थोड़ा तोड़कर, या फिर 2 पेड़े में थोड़ा तोड़कर जो माता महाकाली का भोग रखा हो उसमें से ये आपने किसी पौधे में या किसी चीज में आपको डाल देना है। बाकी वो दोनों 4 पीस मिठाई के आपने बाहर जंगल में कहीं पर भी रख देने, उसको कुत्ता कोई भी खा लेगा, या कुत्ता आपको मिल जाए तो कुत्ते को आपको रख देना है। तुरंत नहीं रखना, 2-4 मिनट छोड़कर, आप पूजा के बाद 2-4 मिनट के बाद उठाकर आप कुत्ते को दे सकते हैं, या फिर आप कई बार खुले में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिठाई को आप हर रोज रखेंगे। और वह जो नारियल चुन्नी है उसको आप कहीं पर भी जंगल में आप उसको देकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये साधना की जाती है। इसको सर्वंग रूप से भी कुछ लोग करते हैं। सर्वंग रूप से मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो खतरनाक है और ठीक नहीं है, वो आपको मैं बता भी नहीं रहा हूं और ना ही बताऊंगा, क्योंकि आप यदि बिना गुरु के उस साधना को करते हैं तो आपका अनिष्ट होने की पूर्ण रूप से संभावना, इसको करते हैं तो आपका अनिष्ट तो नहीं होगा किसी तरह का, लेकिन बिना गुरु के करते हैं तो शायद आपको सफलता ना प्राप्त हो। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में साधना को करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
सभी भक्तों को जय श्री राम।